नमस्कार दोस्तों, KSG के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास में संस्कार एवं आश्रम व्यवस्था। मनुष्य जीवन के 16 संस्कार और 4 आश्रमों के बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। संस्कार का अर्थ परिष्कार या शुद्धिकरण है। इसके माध्यम से व्यक्ति को समाज के एक योग्य नागरिक के रूप में तैयार किया जाता था। ये संस्कार जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत चलते रहते थे। ग्रह्य सूत्र में निम्न 16 प्रकार के संस्कारों की मान्यता है। पहला संस्कार, गर्भाधान संस्कार। संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया गर्भाधान संस्कार कहलाती थी। पुंसवन संस्कार, पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण किए जाते थे, जिसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार कहलाता है। चौथा, जात कर्म संस्कार। बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को घृत या मधु चटाता था। बच्चे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती थी। नामकरण संस्कार पांचवा, शिशु का नाम रखा जाता था। छठा, निष्क्रमण संस्कार। बच्चे के घर से पहली बार बाहर निकलने के अवसर पर किया जाता था। अन्नप्राशन संस्कार, इसमें शिशु को छठे माह में अन्न खिलाया जाता था। चूड़ा कर्म संस्कार, शिशु को तीसरे से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता था। नवा संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, रोगों से बचने हेतु तथा आभूषण धारण करने के उद्देश्य से किया जाता था। विद्यारंभ संस्कार, 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। 11वां, उपनयन संस्कार। इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था। बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता था। वेदारंभ संस्कार, वेद अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार। 13वां, केशांत संस्कार। 16 वर्ष का हो जाने पर प्रथम बार केशांत बाल काटना किया जाता था। समावर्तन संस्कार, विद्याध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर किया जाता था। यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक था। विवाह संस्कार, वर वधू के परिणय सूत्र में बंधन के समय किया जाने वाला संस्कार था। 16वां और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, निधन के बाद होने वाला संस्कार, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद किया जाता था। आश्रम व्यवस्था, प्राचीन काल में शास्त्रकारों द्वारा जीवन की अवधि 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 भाग 4 आश्रम कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल तक केवल 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ ही अस्तित्व में थे। सूत्र काल में इसमें एक और आश्रम संन्यास भी शामिल हो गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, यह जन्म से 25 वर्ष तक की आयु तक होता था। इसमें उपनयन पश्चात बालक विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान बालक ब्रह्मचारी कहलाता था। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के थे। पहला, उपकुर्वाण, जो विद्या अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। दूसरा, नैष्ठिक, जो जीवन पर्यंत गुरु के पास ही रहते थे तथा ज्ञान अर्जन करते थे। गृहस्थ आश्रम, यह 25 से 50 वर्ष तक की आयु के मध्य होता था। इसके अंतर्गत विवाह, संतानोत्पत्ति, बच्चों का लालन पालन किया जाता था। इसमें 5 यज्ञों का अनुष्ठान प्रतिदिन करना अनिवार्य था। पहला, ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता। देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। पितृ यज्ञ, पितरों का तर्पण। नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा। भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना।
गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से मुक्त होना भी आवश्यक था। ये ऋण थे। पहला, देव ऋण। यज्ञों तथा अनुष्ठानों द्वारा देवी देवताओं की कृपा के प्रति आभार जताकर ऋण से मुक्त हुआ जाता था। ऋषि ऋण। विधि पूर्वक वेदों के अध्ययन से इस ऋण से मुक्ति मिलती थी। पितृ ऋण। संतान को उत्पन्न कर इस ऋण से मुक्त हुआ जाता था। वानप्रस्थ आश्रम। यह 50 से 75 वर्ष तक माना जाता था। इसके अंतर्गत गृहस्थ आश्रम के अपने कर्तव्यों को त्याग कर वन गमन करना पड़ता था, जहाँ इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय किया जाता था। अंतिम और चौथा, संन्यास आश्रम। यह 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक था। इसमें समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर व्यक्ति मोक्ष हेतु प्रयत्नशील रहता था, जिसके लिए वह संन्यास ग्रहण करता था। तो फ्रेंड्स, ये थे मनुष्य जीवन के 16 संस्कार एवं 4 आश्रमों के बारे में विस्तृत विवरण। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।